इसलिए डर रहा है सब लोग। हम लोग जगे हैं तो इसलिए वो सब डर रहा है, डर रहा है। इसी तो हमको जगा रहा है, तोड़ नहीं रहा है, हमको जगा रहा है। हमारे जितने दलित लोग सोए हुए हैं, बाबा साहेब के आइडियोलॉजी को मानने वाले सोए हुए हैं, उनको कहता हूँ कि ये प्रतिमा नहीं है, ये एक विचार है, एक सोच है, जो कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उनके प्रतिमा को देखेंगे, उनका नमन करेंगे तो एक मन में विचार आएगा, एक संविधान का याद आएगा और वो संविधान हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। वो जगाने का काम कर रहा है, वो तोड़ नहीं रहा है। आपको जगना होगा, हम लोग जग गए हैं और जग कर बाबा साहब को मिशन को पूरा करेंगे। उनके अधूरा जो सपना है, सपना हम लोग सब पूरा करेंगे। हम ही कहे के बाबा साहब के विचार पर ताला लगी कि गांव-गांव तक बाबा साहब के विचार जाई। बाबा साहब के जो विचार रहे जी, वो गांव-गांव, टोला-टोला, घर-घर, चूल्हा-चूल्हा जाई। ठीक बा, एमे हमने अभियान अब छेड़ दिल, तो पीछा हटला लायक काम नहीं के। बाबा साहब के जो सोच रहे जी। गुलफान। जय भीम दोस्तों, मैं विकास, आप देख रहे हैं अपना दस्तक न्यूज। आज बसंतपुर प्रखंड के प्रांगण में बाबा साहब का प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आदमकद प्रतिमा का बिहार विधानसभा के स्पीकर साहब ने अनावरण किया और उस जो प्रतिमा दाता हैं वो डॉक्टर साहब हैं। आइए बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं? आपके गृह प्रखंड है, उसमें आप बाबा साहब का प्रतिमा का गिफ्ट किए हैं, देने का काम किए हैं, इतना बड़ा हिम्मत आप कैसे जुटा पाए? यह मेरा गृह प्रखंड है और मैं आज बहुत खुश हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा मेरे द्वारा यहाँ लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मैं जब भी इस जगह से गुजरता था तो मुझे ये बात मन में आती थी कि क्यों ना यहाँ प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन कुछ प्रशासनिक अवरोध के चलते नहीं लग पाता था। लेकिन वो अवरोध दूर हुआ और आज प्रतिमा का शिलान्यास भी हुआ और प्रतिमा भी लग जाएगी। प्रतिमा बनकर तैयार है, इस मंथ के अंत में आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रतिमा नहीं है, ये एक विचार है, एक सोच है, जो कि जो भी लोग यहाँ आएंगे उनके प्रतिमा को देखेंगे, उनका नमन करेंगे तो एक मन में विचार आएगा, एक संविधान का याद आएगा और वो संविधान हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा। इसलिए मैं जो कुछ भी आज हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। इसलिए मैं ये हिम्मत जुटाया कि मैं एक मूर्ति क्या, अगर मेरे जीवन में और क्षमता मिले तो मैं ऐसी हज़ारों मूर्तियाँ लगाने का प्रयास करूँगा। सिर्फ मुझे यहाँ के लोगों का सहयोग चाहिए और उनके विचारों को जिंदा रखने का हिम्मत चाहिए मुझे। सर, एक बात आप स्पीच में बहुत बोले थे कि पहले आप डॉक्टर बन गए, आज जो है कि पूरे कॉलेजेस को जो है कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्या आने वाले दिन में डॉक्टर बनना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चे को मुसीबत का सामना झेलना पड़ेगा? मुसीबत का सामना झेलना शुरू हो चुका है, ये आने वाले दिन नहीं, ये शुरू हो चुका है। आप उसको गहराई से स्टडी करेंगे, गहराई से समझेंगे तो सारे सीट जितने थे जो बच्चे कंपटीशन से जाते थे, जिसमें आरक्षण का सारा रूल लगाया जाता था, उसके 50% सीट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया। मतलब कि वो उस सीट को कैपिटेशन फीस पैसे देकर ये करके कर दिया गया। अब उसमें क्या हो रहा है कि 50% सीट पर कहने के लिए आरक्षण है, लेकिन अगर उसमें अगर बच्चे क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं तो उनके पास उतना पूंजी और धन नहीं है कि वहाँ वो उसमें एडमिशन ले सके और अल्टीमेटली वो सीट चला जाता है दूसरे कैटेगरी को और वो पैसे वाले होते हैं, उस पर जाके एडमिशन लेते हैं। तो ये इनडायरेक्टली कैसे खत्म होगा? इसे ख़त्म करने के लिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि संविधान तो लागू है और एक तरफ से देखिएगा तो नहीं भी लागू है। और बाबा साहब पहले बताए भी थे कि संविधान अगर लागू करने वाले की नीयत अगर ठीक नहीं है तो कभी भी ये संविधान सफल नहीं हो पाएगा। और आज यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि संविधान कहने के लिए है लेकिन उसको अच्छी तरह से लागू नहीं किया गया है, जिसके रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और तमाम लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहें, रुआ तो पूरा मतलब कि बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, क्या कहिएगा, कितना? सबसे पहले अपना दस्तक के मीडिया के लोगों को मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रभुनाथ शर्मा, पूर्व अध्यक्ष मुखिया संघ बसंतपुर के आज जो है बसंतपुर प्रखंड परिसर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो देश के ही नहीं विश्व के महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा उनके आदमकद की प्रतिमा का जो है
आज शिलान्यास किया गया। माननीय अवध बिहारी चौधरी जो बिहार विधानसभा के जो है अध्यक्ष हैं और मूर्ति को देने वाले हम लोगों के महामहिम वो डॉक्टर अंबेडकर के जो हैं ही समान है, डॉक्टर अशोक कुमार जी जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा जो दिया गया है यह बसंतपुर के लिए गौरवशाली बात है। इससे बड़ा गौरव की बात नहीं हो सकती है। जो डॉक्टर साहब ने जो है मूर्ति दे करके और इस समाज में एक दिशा दिया कि वैसे महान व्यक्ति को जो है महान व्यक्ति का जो है मूर्ति लगना चाहिए। और उन अगर जो है मैं सक्षम हूँ तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी महापुरुष को जो है यह मान और सम्मान जो है देना चाहिए। इतना ही कह करके मैं यही कहूँगा कि पूरे गांव में पूरे घर घर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति लगे, फ़ोटो लगे और उनकी जो है उनको जो है लोग पूजे और पूछे। क्या कहिएगा सर, क्या आप कहने वाले हैं, क्या कहिएगा इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका अपना दस्तक चैनल के माध्यम से पूरे हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं मैं उनको जय भीम नमो बुधाय बोलते हुए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो आपका बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी का द्वारा जो शिलान्यास किया गया आदम कद प्रतिमा जो है बहुत सिवान जिले के जो सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार जी का द्वारा दे करके बहुत बड़ा हम लोग को मनोबल ऊँचा किए हैं। यही नहीं, यहाँ संदेश दिए यहाँ के कि पूरा ये आपका पूरे देश में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा कि बसंतपुर सिवान जिला के एक बसंतपुर स्थान है जहां पर आदम कद प्रतिमा दे करके हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किए। और वो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को बाबा साहब को सपनों का साकार होगा। उनके पद चिन्हों पर चल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे और समझाएंगे कि बाबा साहब जो हम लोग को थे, जो उन्हीं का देन है, जो आज हम लोग जो बोलने का मौका मिला, कुर्सी पर बैठने का मौका मिला और उन्हीं का देन है कि आज हम लोग को खुशी हुई और यहाँ पर आदम कद प्रतिमा लगाने की हम लोग तत्परता दिखाए। डॉक्टर अशोक कुमार बैठा जी को हमारे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा के जितने सम्मानित सदस्य हैं, अध्यक्ष से लेकर के संयोजक से लेकर के सभी सदस्य से लेकर के यहाँ तक पंचायत और गांव तक आकर के जो आपने यहाँ जज्बा दिखाए हैं, उन सबों को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ। क्या कहिएगा, क्या पहले से बाबा साहब का करवा जो है बढ़ रहा है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को जय भीम नमो बुधाय। और करवा की जो बात आप किए हैं तो हम लोग पहले से शुरुआत लगे हुए थे। ये कमेटी का गठित हुआ था, 3 आदमी, आज 3000 हो गए हैं। 3000 नहीं, अब 3 लाख होने जा रहे हैं बसंतपुर से। और ये करवा बढ़ता जाएगा। और जो संविधान को छेड़छाड़ करने वाले हैं उनसे आग्रह है कि भाई आप संभल जाइए, ये आपका नहीं है। आए दिन तोड़ी जा रही है, आए दिन, इसलिए डर रहा है सब लोग। हम लोग जगह हैं तो इसलिए वो सब डर रहा है, दौड़ रहा है। इसी तरह हमको जगा रहा है, तोड़ नहीं रहा है, हमको जगा रहा है। हमारे जितने दलित लोग सोए हुए हैं, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को मानने वाले सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम कर रहा है, वो तोड़ नहीं रहा है। आपको जगना होगा, हम लोग जग गए हैं और जग कर बाबा साहब को मिशन को पूरा करेंगे। उनके अधूरा जो सपना है, सपना हम लोग सब पूरा करेंगे। क्या आप लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो ओबीसी के पसमानदा के बच्चे हैं उनको जागृत करने के लिए गांव-गांव तक जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, घर घर जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, जाग रहे हैं कि भाई आप जग जाइए, अब सोने का समय नहीं है। जब बाबा साहब 24 घंटे जग कर संविधान लिख सकते हैं तो आप उनके संविधान को क्या बचा नहीं सकते हैं? तो बचाने के लिए सब लोग जग गए हैं और लगे हुए हम लोग, और बचाएंगे। हर कदम पर जान भी निछावर अगर करना होगा तो हम लोग जान निछावर करके बचाएंगे संविधान को, तो बचाएंगे। मेघनाथ जी थे और उप प्रमुख थे। क्या कहिएगा सर, जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती आज मनी इतनी धूमधाम से और शिलान्यास का भी अनावरण हुआ, तमाम वर्ग के लोग दिखे एक मंच पर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? बाबा साहब के जीवन और विरासत के सम्मान में यह जयंती मनाई जाती है और बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि और उनके सम्मान करने वाले भीम आर्मी को हम जो है भीम को प्रणाम करते हैं। भारतीय संविधान के जनक कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चरणों में पुष्प अर्पित करते हैं। हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समानता और न्याय के प्रतीक माना जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से बार बार बताना चाहते हैं कि लोगों में शिक्षा, संगठन और जो है कि संघर्ष के साथ साथ अपने समाज को नशा के प्रति भी जागरूक करना है
नशा से भी अगर हम लोग मुक्त होंगे तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और धन संचय में भी हम लोग जो है कि जागरूकता दिखाएं। अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं तो 300 का जो है कि खर्चा करें और 200 बचाएं, तब हम जा कर के जो है कि आगे बढ़ सकते हैं। बाकी हम सभी समाज को जो है कि जुड़ करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम अपना पहले भी हम इंटरव्यू में बताए हैं कि हम अपना निजी ज़मीन जो है कि इसके बाद भूमि भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा लाने के हम अपना निजी ज़मीन जो है कि दान किए हुए हैं। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आइए, कहिएगा, आप गोपालगंज से चल करके बसंतपुर प्रखंड में आए हैं, क्या कहिएगा, कैसा माहौल देखे यहाँ पर आकर के? यहाँ का जो माहौल है वो हमें देखकर बहुत खुशी हुई है कि इस तरह के अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के सारे साथियों के द्वारा और डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा और जितने भी यहाँ के लोग हैं हमारे सारे लोगों के द्वारा जो इस तरह के मूवमेंट देखने को मिला। और इस प्रखंड परिसर में बाबा साहेब की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, उद्घाटन हुआ है, जिसमें हमारे आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष और बिहारी चौधरी जी भी आए हुए थे और तमाम लोग जो आए हुए हैं। मूर्तियाँ लगाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मूर्तियाँ लगाकर संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की जो सोच थी कि इन्होंने जो सपना देखा था कि हम पढ़ लिख करके और आपस में इकट्ठा हो करके और ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए संघर्ष करेंगे, मतलब आपसी भाईचारा कायम करके सभी के कल्याण के लिए काम करेंगे, सबका विकास का काम करेंगे। और देश में जो कानून का राज है तो कानून के साथ और न्याय के साथ विकास करने का जो सपना बाबा साहब ने देखा उसे पूरा करने का काम करेंगे, तो बाबा साहब की मूर्ति लगाने की सपना पूरा होगी। चलिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहिएगा, बाबा साहेब बोले थे, ये देखा जा रहा है दलित शोषित पीड़ितों में कि बाबा साहेब के मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, ये आप लोग संदेश देना चाहते हैं कि विचारों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम रउरा चैनल के अपना दिल से बधाई देतनी जी। चलिए बहुत बहुत कि हमने उस आदमी के भी रउरा बोले के मौका देनी अपना चैनल में, ठीक बा। बोली, क्या कहे के चाहते हैं? हम ही कहे के चाहते बाबा साहेब के विचार पर ताला लगी कि गांव-गांव तक बाबा साहेब के विचार जाई? बाबा साहेब के जौन विचार रहे जी, वो गांव-गांव, टोला-टोला, घर-घर, चूल्हा-चूल्हा जाई, ठीक बा। एमे हमने अभियान अब छेड़ दिल, तो पीछा हटला लायक काम नहीं के। बाबा साहेब के जौन सोच रहे जी, ओकरा के बढ़िया यहीं पर ओकरा के अगर 70% अगर धरातल पर अगर केहू काम कैले बा तो बिहार के नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। महिला के आरक्षण, अति पिछड़ा के पंचायत राज में अवस्थान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण, अगर भीम साहब की सोच रहे थे एक पूरा करे के काम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए। लालू प्रसाद जी ना कहनी, तेजस्वी यादव कहनी, हम तेजस्वी यादव के भी तो बोलते बने। लालू यादव के भी सोच रहे कि जो लोग खटिया पर लोग ना बैठे तो बैठे के काम लालू यादव के कहना अमल कराई नहीं। कानून में रहे लेकिन केहू हिम्मत ना करते रहे। वहाँ का एकदम बोलो नहीं कि ना तो खटिया पर बैठो आऊ आता है तो अलग नीचे बैठे के ई काम लालू यादव कहनी, ओकरा के अमल करे के बड़ा काम नीतीश कुमार जी कहनी हो। जौन की बड़ा पूछ जाए कि आरक्षण अगर ना देती तो जौन अनुसूचित जाति के जे बेटा मुखिया अगर हो जाता तो ओकरा द्वार पर उ लोग जाके प्रणाम करता, जेकरा द्वार पर पहले उ जात रहे तो ओकरा द्वार पर जाके डेरात रहे, ओकरा द्वार पर काम लेवे खातिर पहले जाके ओकर नाराही पूछे के पड़त रहे। आज उ काम नीतीश कुमार पूरा कैले कि आज उ मुखिया हो गई तो ओकरा द्वार पर जाके उनका के प्रणाम करे के पड़ता, सलाम करे के पड़ता, मुखिया जी हमारा कमवा कर दी। ई काम नीतीश कुमार कैले, बाबा साहेब के सोच रहे। अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना रहते तो बाबा साहेब महिला के जो नीतीश कुमार आरक्षण दिले, जो एवरा देखी हर थाना में पुलिस महिला लगती है, हर जगह पहले ही व्यवस्था ना रहा। हमनी के महिला सब स्कूल में लगतरी, ई सब बाबा साहेब के देन, नीतीश कुमार के देन। तो ऐसे हम चाहते नहीं कि नीतीश कुमार जी ये बिहार सरकार के द्वारा दलित छात्र छात्राओं के जो छात्रवृत्ति बा रोक देहल बा, नहीं देहल जात, का कहे में पर ऐसा कुछ नहीं कि अगर ये तरह के बात बा तो एक हमरा के दी, हम मुख्यमंत्री से एकदम बाबे ना के कहां सवाल बा, एकदम ना कब के हाई कोर्ट में सरकार खुद एफिडेविट दे देले बिया छात्रवृत्ति खातिर पैसा नहीं के, हम सड़क बनवाए, पुलिया बनवाए, लेकिन छात्रवृत्ति अगर ये तरह के बात हुई जे 24 घंटा अनुसूचित जाति के ही काम करता नहीं वहाँ का, ये तरह के कोनो बनेगी जितना एजुकेशन में लोन बा, जहाँ बा जितना बा विदेश में रोवा कोचिंग के व्यवस्था नीतीश कुमार के लिए बनी कि अगर पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग अगर कोचिंग भी करता तो ओकर पैसा 1 लाख रुपया बिहार सरकार दी, सारा व्यवस्था है। हमार नाम संदेश महतो बा, हम पार्टी के जनता दल के संस्थापक प्रदेश सचिव जनता दल बिहार, पूर्व मुखिया